हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टमर सर्विस ऑपरेशन जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो या किसी भी ईयर में किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे ताकि आपको विश्वास होए आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है एसेंचर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो एसेंचर या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको एसेंचर कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसेंचर एक सर्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे मोर देन 7,33,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। एसेंचर का हेडक्वार्टर बेस है डबलिन के अंदर। एसेंचर जिन सर्विसेज में वर्क करती है उसमें हमारी फर्स्ट आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड सर्विस आती है कंसल्टिंग। तो इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एसेंचर के जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, तो उनकी जो रिक्वेस्ट है, लेट्स से उन्हें एक नई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है क्लाइंट की उसको एनहेंस करना है, तो हमें उन रिक्वेस्ट पे वर्क करना होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेट्स से क्लाइंट का डाटा मैनेज कर रही है एसेंचर, तो उस डाटा को एनहेंस करना। लेट्स से वो ऑन प्रीमिसेस पे चल रहा है तो उसे क्लाउड पे मूव करना। और अगर कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे मूव करना, ताकि एक फ्यूचर के ट्रेंड के बारे में पता चल जाए, प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो जाए कि फ्यूचर में उस कंपनी के डाटा में ग्रोथ होगी, किस रीजन में कंपनी वर्क कर सकती है। तो इन्हीं सभी सर्विसेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसेंचर वर्क करती है। सेकंड जो सर्विस है कंसल्टिंग, उसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैंक्स है, तो वो एसेंचर से फाइनेंशियली एडवाइस लेते हैं कि उन्हें किस टेक्नोलॉजी में अपने जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको किस में मूव करना चाहिए, जिससे उनकी टैक्स की लाइबिलिटी कम होती है, कंपनीज के रिवेन्यू की ग्रोथ होती है। तो जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उनको एनहेंस करना बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजरी। एसेंचर को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर कोई आप एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जहां पे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो, अच्छा वर्क कल्चर एनवायरनमेंट हो और आप लंबे टाइम के लिए काम करना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड एसेंचर टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। इस प्रोफाइल के अंदर जैसा कि हमने बात करी थी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के, उन प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो अगर कोई कस्टमर को इश्यू आ रहा है और वो इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो आपको रीच करेंगे एज अ कस्टमर सर्विस ऑपरेशन। आपको क्लाइंट के इश्यू को आइडेंटिफाई करना है कि क्या इश्यू क्लाइंट फेस कर रहे हैं, उन इश्यूज को ट्रबल शूट करना है कि क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है, क्लाइंट को रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो जो भी इश्यूज क्लाइंट फेस कर रहे हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को आपको रिजॉल्व करना है बेसिकली। एंड इस प्रोफाइल के लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि आप क्लाइंट की बात को अच्छे से समझ सको एंड अपनी बात भी क्लाइंट को समझा सको। तो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इसमें आपकी 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ रहेगी। एंड साथ के साथ इस प्रोफाइल में अगर कोई इश्यू आ रहा है विच इज नॉट रिजॉल्व बाय यू, तो आपको उसे एस्केलेट करना है टू अ सपोर्ट टीम, जिसमें वो इश्यू को एनालाइज कर सके एंड उस इश्यू को रिजॉल्व कर सके, जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सके। एंड मेक श्योर करे कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर वो इश्यू फिक्स हो जाए, जिससे ब्रीच ना हो, एस्केलेशन ना हो उन सर्विसेज के अंदर। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उस जॉब के रिक्वायरमेंट, स्किल सेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कंपनी उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस करेगी जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। तो जो स्किल सेट चाहिए कस्टमर सर्विस ऑपरेशन जॉब के लिए,
आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 to 2 ईयर्स का। तो इस प्रोफाइल के लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल है इसके लिए। जो वर्क लोकेशन रहेगी वो है नोएडा की एंड जो स्किल सेट चाहिए और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए इस प्रोफाइल के लिए, जो भी कस्टमर के इश्यू आ रहे हैं आप उन्हें रिपोर्ट करोगे, उन्हें सॉल्व करोगे, उन्हें समझोगे, उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करोगे एंड कस्टमर को रेजोल्यूशन प्रोवाइड करोगे जो भी इश्यू वो फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर के इश्यू कैसे रिजोल्व करोगे, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर प्रोफाइल एसेंचर आपको ट्रेनिंग देगा। जब आप वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो आप कस्टमर के इश्यूज बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो। आप सारी प्रोडक्ट सर्विसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, उन इश्यूज पे रिसर्च करोगे, क्या डायग्नोज है उसके अंदर, और उसको ट्रबल शूट करोगे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन इश्यूज के अंदर, एंड उन इश्यूज को रिजॉल्व करोगे जो भी सिस्टम और एप्लीकेशन के इश्यू आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कोई रिपीटेड इश्यू आ रहा है तो आप उसके अंदर एनहेंसमेंट भी ला सकते हो, जिससे वो इश्यू दोबारा फ्यूचर में रिकरिंग ना हो, रिपीट ना हो। एंड इसके साथ जो है प्रॉपर एस्केलेशन मेथड को आप फॉलो करोगे। अगर कोई इश्यू आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो जो भी आपकी सीनियर लीडरशिप टीम है आप उसको एस्केलेट करोगे ताकि वो टाइमली मैनर में इश्यू रिजॉल्व हो सके। जो भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं लाइक आपका विंडो और मैक के अंदर, वो आप इंस्टॉल कर सको क्लाइंट की डिवाइसेस पे। अगर क्लाइंट को इश्यू आ रहा है, उसकी विंडो करप्ट हो रही है, तो आप पेन ड्राइव के थ्रू, बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू आप उसको इंस्टॉल कर सको। साथ में जो भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं एंड जो भी नए टेक्नोलॉजीज के लिए वो इश्यू फेस कर रहे हैं, आप उसको लर्न करने के लिए रेडी हो। एंड इसके साथ आपको अगर नॉलेज है ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक अजोर, AWS क्लाउड, तो वो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करें, बिकॉज दिस विल गिव यू एन एडिशनल बेनिफिट। जो आपके टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, जिस भी टेक्नोलॉजी पे वो वर्क कर रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, वो अच्छे होने चाहिए। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ रहेगा। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इस प्रोफाइल के लिए, वो आपकी 15 ईयर्स फुल टाइम चाहिए। तो मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रखी है तो आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड कोई भी ग्रेजुएट लाइक आपने BSc, BCom, BTech, BE कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी ईयर में कर रखी है, कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो एज लिमिट रहेगी इस प्रोफाइल के लिए वो रहेगी 18 to 32 ईयर्स की। एंड जो CTC ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं 5.52 लाख का पैकेज। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए। बॉटम में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो एंड सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।